बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे। इनके क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है क्लास 9th की 2024 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह इसके बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसे आप कंसेप्ट बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ हमने क्या करना है क्वेश्चन इन क्वेश्चन में। तो उसके बाद हम वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जनाब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये मैंने एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया और एक्स एक्सिस, इन पे मैंने एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रा की, उसका नाम L1 का नाम रखा, और वाई एक्सिस से एक लाइन ड्रा की, उसका नाम L2 रखा। अब ये पॉइंट आपने याद करना है कि ये L1 और L2 दो नॉन वर्टिकल लाइंस है। ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं होंगी। देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और आपको पता है कि एंगल जो मेजर होते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। बाकी यहाँ स्टेटमेंट भी आप लिखना चाहें कि इफ m1 and m2 are slope of L1 and L2 respectively, then the angle of theta from L1 to L2, तो या फिर लिख लें, वरना ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि टेंजेंट थीटा इक्वल है m2 माइनस m1 डिवाइडेड 1 प्लस m1 इंटू m2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें हम एंगल मालूम करेंगे और हमें लाइन L1 और L2 की स्लोप गिवन होगी। यानी ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करना है, इसमें L1 और L2 के में स्लोप गिवन होगी। हमने एंगल क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। चलिए जनाब, मूव करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 1 में बोला गया फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ स्लोप ऑफ L1 इक्वल है 0 के एंड L2 और स्लोप ऑफ L2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप आपको पता है यहाँ पे गिवन होता है, m को बोलते हैं स्लोप। एंगल मालूम करें और हमें लाइन L1 और L2 की स्लोप दी गई है। तो जिसकी तरफ आप जा रहे हैं वहां से स्लोप शुरू करनी है, जैसे L1 से स्टार्ट करनी है और L2 की तरफ जाना है। तो चलिए जनाब, मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट ये तो लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट फार्मूला लिख लें। हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल किसके होता है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। ये जनाब इसका फार्मूला है और हम फाइंड करने जा रहे हैं इसमें एंगल को। तो यहाँ बेशक आप एक और स्टेटमेंट की फॉर्म में ऊपर लिख लें कि स्लोप ऑफ L1 जो इक्वल होती है m1 और m1 स्लोप ये है। और नेक्स्ट आपके पास स्लोप ऑफ L2, और L2 क्या होता है m2, स्लोप को m भी बोलते हैं, तो और ये इक्वल 1 के है। तो अब यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर निकाल लें। इंतहाई सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो m2 की स्लोप हमारे पास है -0 1 प्लस m2 की स्लोप 1 और m ये सारा 0। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे जनाब, तो टेंजेंट थीटा इक्वल आ जाएगा 1, ये सारा 0 0 हो जाएगा, 1 और 1, और टेन थीटा इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन दूसरी तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, थीटा इधर ही है, टेन इधर आ क्या हो जाएगा इनवर्स। टेन इनवर्स 1 आपको पता है 45 की इक्वल होता है। तो बेशक आप कैलकुलेटर पे चेक करें 45 डिग्री। ये हमने क्या करना था, फाइंड करना था। आई होप ये इजी सा पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, सेम इसी तरह का पार्ट है उसकी तरफ, और उस पार्ट में हमें जो चीज गिवन है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। पार्ट 2 है हमारे पास, स्लोप ऑफ L1 वो है 0.5 एंड स्लोप ऑफ L2 हमारे पास है जनाब -0.5।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी एक बार स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें कि स्लोप ऑफ L1 वो इक्वल होता है M1 के, वो इक्वल है 0.5। और इसी तरह स्लोप ऑफ L2 वो इक्वल होता है M2 के और वो इक्वल है -0.5। आई होप सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे L2 की जो वैल्यू है वो 4.5 है। सो दैट्स यहाँ M2 भी क्या होगा 4.5 होगा। बाकी आप जानते हैं फार्मूला लगाएं एज वी नो, बेशक ये स्टेप के ऊपर लिखने एज वी नो, उसके बाद फार्मूला लिखें। क्या हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड 1 प्लस M2 M1। वैल्यू रिप्लेस इसमें करें, जो जो वैल्यू है आपके पास M2 की वैल्यू 4.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड 1 प्लस 4.5 इंटू 0.5। फर्दर आप सिंप्लीफाई करें जनाब, तो 4.5 माइनस करेंगे तो आपके पास -0.5 यहाँ पे है वैल्यू, ये भी माइनस किया है, ये भी माइनस किया है। सो ये इधर माइनस जब होगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे भी माइनस का साइन है -0.5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें जनाब, तो हमारे पास 4.5 में 0.5 ऐड करो तो 5। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो स्लोप है आपके पास L1 की वो क्या है -0.5 है। सो दैट्स यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1.25, इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर उसमें 1 ऐड किया तो ये आंसर उसका आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें जनाब, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी -4। जब आप 5 डिवाइडेड -1.25 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। और थीटा इक्वल किसके हो जाएगा जनाब, टेन उधर जाके टेन इनवर्स, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन इनवर्स -4 की वैल्यू होती है 76 डिग्री और वो माइनस का हो। लेकिन अब यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि एंगल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का मतलब एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। वी कंसीडर एंगल बी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आपका एंगल नेगेटिव आ रहा हो तो हमेशा आपने 180 में से वो एंगल क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये रिमेंबर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी यहाँ पे मेंशन कर दूं, जब भी आपका एंगल, उर्दू में लिख रहा हूं, नेगेटिव आए तो फिर 180 से वो नेगेटिव एंगल माइनस नेगेटिव कर लें, माइनस कर लें आप, ये माइनस कर लें, क्योंकि थीटा का एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे दोबारा मैं मेंशन कर रहा हूँ, थीटा का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास थीटा नेगेटिव आ गया, सो दैट्स वाई हम इस एंगल को निकाल देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास समझाने के लिए देखें कि 76 है, तो यहाँ पे देखें नेगेटिव एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देखें, नेगेटिव एंगल -36, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। वैसे यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 के दरमियान जब भी एंगल नेगेटिव होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, थीटा लाइज सेकंड कोऑर्डिनेट। सो फिर हम क्या करेंगे कि 180 में से वो जो माइनस का एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास एंगल कितना आएगा 104 डिग्री। आई होप ये पार्ट आपको सेकंड वाला अच्छे से क्लियर होगा। दोबारा से मैं आपको बता दूं, सिर्फ यही पॉइंट इसमें है और इसमें कोई, ये पहला हमने जब किया था तो उसके एंगल पॉजिटिव आया था, फिर हमें ये वर्क करने की जरूरत नहीं है। जब भी एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, जब भी नेगेटिव आपके पास एंगल आए, जब भी एंगल नेगेटिव आए तो फिर 180 से वो एंगल आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है।
तो 180 से क्यों करना है आप सोच रहे हो, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे 76 अगर होता तो पास का 76 यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो फिर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड में 180 होता है, 180 में से वो एंगल आपने माइनस करना होता है, तो थीटा की वैल्यू 104 आती है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके फाइनल और लास्ट पार्ट की तरफ, और फिर हम क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जनाब, इसका लास्ट पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास स्लोप ऑफ L1 which is equal to tan 45 degree and slope of L2 वो इक्वल है tan 135 डिग्री। अब यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पहले हमें एंगल गिवन होते थे, यहाँ पे tan दोनों के साथ आ रहा है, इसमें क्या लॉजिक है। तो चलिए जनाब, इसमें भी मैं आपको बता दूँ कोई खास लॉजिक है नहीं। यहाँ आप लिख लें स्टेटमेंट की फॉर्म में कि स्लोप ऑफ L1 जो है ना वो इक्वल होता है M1 के, और tan 45 क्या होता है वो इक्वल 1। ये जस्ट घुमाने के लिए आपको दिया हुआ tan 45 की वैल्यू आनी चाहिए, और tan यहाँ मैं लिख देता हूँ एज वी नो। इन दोनों की वैल्यू याद होगी या कैलकुलेटर पे आप कीजिएगा तो इनकी वैल्यू सामने आ जाएंगी। ये 1 होता है, और tan 135 जो होता है ना जनाब वो इक्वल होता है -1 के। सो M1, और यहाँ पे स्लोप ऑफ L2 इक्वल होता है M2 के, और वो इक्वल किसके है -1 के। तो ये दोनों की स्लोप आ गई। बाकी फार्मूला आपके पास है एज वी नो कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है M2 - M1 डिवाइडेड 1 प्लस M2 और M1। इसमें वैल्यू रिप्लेस करो तो M2 आपके पास -1 है, माइनस फार्मूले वाला, और M1 की वैल्यू 1 है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस -1 इंटू 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, -1 क्या बन जाएगा, -2 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल हो जाएगा जनाब -2 डिवाइडेड बाई 1 -1 हो जाएगा 1। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 0 जब भी नीचे आ जाए तो tan थीटा जो है tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा, और थीटा इक्वल होता है tan इन्फिनिटी की वैल्यू आपके पास टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी आप लिखें तो वो 90 डिग्री होती है। जब आप याद रखें कि tan किस एंगल पर इन्फिनिटी होता है तो वो हमेशा tan 90 पे इन्फिनिटी होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 90 डिग्री, और ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट आपको इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंपल और इजी है वो भी इसी की तरह। तो चलिए जनाब, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल फ्रॉम L1 टू L2 इफ लाइन L1 ज्वाइनिंग 20 एंड 50 और L2 ज्वाइनिंग 20 एंड 50। तो अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरह क्वेश्चन होगा। यहाँ भी L1 से L2 तक आपने एंगल फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें स्लोप दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे फर्क कितना है, यहाँ स्लोप की जगह हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। तो आपको पता है जब आपके पास 2 पॉइंट हो तो उनकी मदद से आप इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप फाइंड करेंगे। जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए हैं। जब 2 पॉइंट हो तो हम स्लोप का फार्मूला ये होता है y2 minus y1 x2 minus x1। तो इसी फार्मूले की हेल्प से हम इन दोनों पॉइंटों की स्लोप निकालेंगे, फिर फार्मूले में पुट करेंगे और उसका एंगल भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब दोनों का स्लोप पता होगा तो वो फार्मूला यूज करेंगे, वो जो आपके पास एंगल फाइंड करने का जो आप क्वेश्चन 1 में करके आए हैं, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए जनाब मूव करते हैं हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो इंतहाई सिंपल है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि L1 जो है ज्वाइनिंग 20 एंड 50 और ये दरमियान में लाइन, और यहाँ पे L2 ज्वाइनिंग 20 एंड 5 और 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फाइंड करें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 y1 है, ये जनाब x2 y2 है। तो चलिए जनाब हम इनकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप के लिए इसको मैं L1 है तो इसको मैं M1 का नाम दे देता हूँ। फार्मूले में M1 इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। सो M1 की स्लोप आ जाएगी, y2 की वैल्यू आपके पास है 0 माइनस y1 की वैल्यू भी क्या है, वो भी आपके पास 0 ही है, डिवाइडेड 5 माइनस 2। सो M1 की वैल्यू 0 डिवाइडेड समथिंग, 0 ऊपर और नीचे कुछ भी हो, आंसर पूरा क्या होता है 0 ही होता है, आप अच्छे से जानते हैं। सो दैट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसी तरह लाइन L2 की स्लोप निकालें, इसको M2 का नाम दे दें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो M2 ये सारी x2 y2 की वैल्यू है और ये x1 y1 की वैल्यू है। तो चलिए जनाब यहाँ पे y2 माइनस y1 की वैल्यू फिल करें, 5 माइनस 0 और 5 माइनस 2। तो M2 की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जनाब आपके पास M2 की वैल्यू भी आ गई, M1 की वैल्यू भी आ गई। तो जब ये दोनों है तो मतलब स्लोप L1 की भी है L2 की भी है, हम फार्मूला जो प्रीवियस यूज करते हैं उसी को यूज करेंगे और इनके एंगल भी फाइंड कर देंगे। इंतहाई सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज वी नो दैट के M जो है वो आपके पास इक्वल होता है, सॉरी tan थीटा इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल होता है M2 माइनस M1 डिवाइडेड 1 प्लस M1 या M2 M1 लिख लें, आपकी मर्जी है, M1 M2 लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो यहाँ पे M2 की वैल्यू आपको पता है 5/3 माइनस M1 की वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 की वैल्यू आपके पास 5/3 और M1 क्या है वो 0 0, इस सारे से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा यहाँ पे 5/3 डिवाइडेड 1। तो ये ख़त्म कर दें 1 किसी से भी, ऊपर वाली वैल्यू जो नीचे 1 हो तो वही चीज़ बन जाती है। सो आपके पास ये इसके फाइनल आंसर है। और अब हम थीटा दूसरी तरफ ले जाएंगे, थीटा इक्वल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5/3। तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है कैलकुलेट करें इसको, तो आपके पास थीटा की फाइनल वैल्यू आ गई 59 डिग्री। आई होप ये पार्ट 1 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब, सेम इसी तरह के पार्ट 2 और 3 हैं। तो ये सारी साइड में रेज करने लगा हूँ और उसकी जगह मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगा। तो चलिए जनाब मैंने दोनों पार्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। इसके पार्ट 2 में हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे m1 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो m1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 4 माइनस 1 है, y2 4 x माइनस 1 y1 माइनस 1 है, तो x2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2। सो m1 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 5। तो m1 की ये वैल्यू आ गई। और इसी तरह यहाँ पे L2 की भी आप निकाल लें, L2 ज्वाइनिंग -1 3 x1 x2 की वैल्यू होगी एंड 4 और 8
यहाँ से ये मैं ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि हमने एंगल भी फाइंड करना है, स्पेस कम होगी। सो दैट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m2 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ आ जाएगा m2 विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 8 माइनस 3 हो गया, और यहाँ पे x2 माइनस x1 की वैल्यू है 4 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जनाब 5/6। ये जनाब अब आपके पास एक दो स्लोप भी आ गई हैं। अब आप इजीली एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एज वी नो टेंजेंट थीटा जो इक्वल होता है m2 माइनस m1 डिवाइडेड 1 प्लस m2 m1। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करें। m2 की वैल्यू आपके पास है जनाब 1, m2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे कुछ यस m2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे दादा रखने की गलती हुई है हमसे। हाँ जी, यहाँ पे देखें तो 8 माइनस 3 5 होता है, 4 प्लस 1 5। जब ये दोनों कटेंगे तो m2 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। जी बिल्कुल यही वाली हमारी गलती थी। तो यहाँ पे आप m2 की वैल्यू लिखें फार्मूले में 1 माइनस m1 की वैल्यू आपको पता है वो है 3/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 की वैल्यू 1 और ये 3/5 एज इट इज। फर्दर यहाँ पे tan थीटा एज इट इज। तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे होगा, तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 आएगा, और फिर नीचे 1 तो एज इट इज आएगा और ये भी 3/5 आएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम 5 आएगा, 5 1 और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो इस सारे की जगह आ जाएगा 8/5 इस कैल्शियम नीचे वाले का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेंजेंट थीटा इक्वल है, और इन दोनों को सिम्प्लीफाई करो तो जनाब हमारे पास अब मैं इस सारे की एलसीएम तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप चलें। 5 माइनस 3 कितना होता है, ये 2/5 है, और यहाँ पे 8/5 आया है इस नीचे वाली जगह। ये 5 5 से ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन अगर इसकी करें तो एक बार ये साइड में रेज करने लगा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 8। थीटा की वैल्यू चाहिए, इधर आके टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 8 करें और थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइनल जनाब 2 1 2 2 4 8, यानी टेंजेंट इनवर्स। कितना सिंपल हो जाता है, आप उसको सिंपल कर लें तो टेन थीटा इक्वल आ जाएगा जनाब 14 डिग्री। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब ये इस पार्ट की तरफ। तो L1 L2 की यही है, डायरेक्ट मैं इसका लिख रहा हूँ फार्मूला M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो M1 का स्लोप हमारे पास आ जाएगा जनाब 1 प्लस 5 1 प्लस 4 है। देखें ये x1 है y1 है, तो अब इनमें माइनस है, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह ये 5 है, फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 1 5 5 2 10। तो m1 की वैल्यू यहीं पे आ जाएगी जनाब हमारे पास 1/2। ये जनाब यहाँ पे हमें m1 की वैल्यू मिल गई 1/5 1 5 5, या इसे ऐसे ही काट दें 5 1 5 5 2 ये 1/2 ही आती है। और नेक्स्ट इसका निकालें m2, वो इक्वल होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 5 माइनस 2, या खुद आप देख दीजिएगा 0 प्लस 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3/3 तो ख़त्म करने के बाद 1,
तो यानी m2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है, 1 आ रही है। अब एंगल का फार्मूला क्या है, एज वी नो कि टेन थीटा जो इक्वल होता है वो है m2 माइनस m1, 1 प्लस m2 और m1। इनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने से हमारे पास m2 की वैल्यू जनाब आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई m2 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड 1 प्लस 1 इंटू 1/2। तो फर्दर ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ कुछ 1, तो ये 1 यहाँ भी कुछ नहीं है, 1 इन दोनों का एलसीएम ले 2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा जनाब, अब अजान का टाइम है, इसका 3/2 आ जाएगा। तो अजान के बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए जनाब इन दो पार्ट्स को भी देख लेते हैं और लास्ट ये सोल्व करेंगे। तो 1/2, तो ये हमारे पास है टेन थीटा 1/2 एज इट इज लिख लो, इसको ऊपर जाके उलट कर देते हैं 2/3 हो जाएगा, तो ये इससे ख़त्म। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई 1/3, तो थीटा इक्वल है टेन इनवर्स 1/3 और थीटा की वैल्यू आपके पास फाइनल आ जाएगी 18.4 डिग्री। आई होप ये 3 पार्ट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब मैं इसके लास्ट के 2 पार्ट खुद सॉल्व कर दूंगा और आपको समझा दूंगा, टाइम काफ़ी शॉर्ट है। चलिए जनाब इसके लास्ट 2 पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन 2 के। तो हमारे पास L1 L2 गिवन है, 2 लाइनें, तो L1 ज्वाइन कर रहा है 2 माइनस 6 को एंड 5 माइनस 9 को। ये पहली वैल्यू x1 y1, दूसरी x2 y2। तो आपको पता है स्लोप निकालने का फार्मूला m1 इक्वल है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ y2 माइनस 9 है, माइनस ये वाला, और माइनस y1 की वैल्यू आपको पता है वो माइनस का 6, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और x2 5 है और माइनस x1 2 है। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस, माइनस इन सब को सिंप्लीफाई करो -3 +3 आएगा डिवाइड में, ये दोनों खत्म होंगे तो m1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। ज्वाइनिंग लाइन टू की स्लोप देखें तो ये फार्मूला इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, -5 + 5 0 हो जाएगा, नीचे -10 -5 -15, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो m2 भी 0 हो गया। तो इस फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारे पास 45 डिग्री एंगल आ गया। आई होप पार्ट 4 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो 5 पार्ट लास्ट है, इसकी तरफ मूव करें तो L1 के पॉइंट ये हैं, L2 के पॉइंट ये हैं, तो ये फार्मूला है आपके पास। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करने के बाद M1 की वैल्यू -6/7 आ गया स्लोप, और नेक्स्ट L2 की ये 2 पॉइंट हैं, तो इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले में वैल्यू पुट की तो M2 की स्लोप भी 1 आ गई। फर्दर ये फार्मूला जो एंगल वाला है इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, इसका एलसीएम नहीं देखे यहाँ कुछ तो 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो पहले मैंने ये एलसीएम ऊपर वाले का दिया है तो वो 13/7 आ गया, सारे की जगह मैंने 13/7 लिख दिया। फिर नीचे वाले का एलसीएम ये है, सेकंड पे जो ये इधर में ये इसका एलसीएम लिया तो ये 1/7 7 7 सेम थे, खत्म कर दिए। तो थीटा इक्वल आ गया 10 थीटा 13 क्या आ गया। अब टेंजेंट इधर उधर में थीटा की वैल्यू चाहिए 10, उधर जाके 10 इनवर्स हो जाएगा, तो ये 85.6 आ गया। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद 5 से बड़ा अगर कोई एलिमेंट या रुकन हो तो वो चेंज हो जाता है। सो 5 से बड़ा था, दैट्स वाई 86 कर दिया। आई होप इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको तमाम पार्ट्स और क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल व्हेन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल 0 के, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल -1 के, और स्लोप ऑफ ए सी इक्वल किसके है 1 के। तो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी हमें सिंपल वर्डिंग में एक ट्राइएंगल की तीनों साइड होती हैं जिसकी स्लोप हमें गिवन है, यानी ये ट्राइएंगल में बनाई है, ये इसकी साइड ए है, ये बी और ये सी है, उन तीनों की स्लोप गिवन है। ये एक स्लोप है बी सी की, ये ए बी की स्लोप, और ये ए सी की स्लोप जो यहाँ पे गिवन है हमें। और हमने क्या करना है जनाब, हमें स्लोप दी गई है और हमने इनके इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। हमने पढ़ा है कि जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, जितने भी यहाँ पे एंगल की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है।
और अल्फा बीटा और गैमा को एंगल के हिसाब से लिखना है, जिसकी निस्बत से हमें लिखना होगा उसी एंगल की निस्बत से एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, तो हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इंतहाई सिंपल और इजी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी वो इक्वल है स्लोप किसकी, स्लोप को एम से जाहिर करते हैं, m1 इक्वल 0 के है। और इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी जो इक्वल m2 के है वो -1 है। और लास्ट में स्लोप ऑफ ए सी वो इक्वल है m3 के और उसकी वैल्यू 1 है। ये डायग्राम में मैंने शो कर दी थी। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो लेट अल्फा बीटा एंड गैमा और गैमा बी इंटीरियर एंगल वगैरह। अगर हम लेट करते हैं अल्फा बीटा और गैमा, ये मैं लिख दिया है, ये अल्फा ये बीटा ये गैमा, इसका अगर इंटीरियर एंगल है, फिर हमने क्या करना है, इसके एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का फार्मूला पिछले 2 क्वेश्चनों में आप अच्छे से कर चुके हैं, तो उन्हीं फार्मूले को यूज करते हुए हम इधर भी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टेंजेंट अल्फा उसका फार्मूला m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 और m1। फिर पहले टेन बीटा फाइंड अल्फा करते हैं, फिर टेन बीटा और फिर टेन गैमा 1/1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ m3 को पहले और m2 को बाद में रखा, क्योंकि इनके दरमियान आर एंगल है। देखें, अगर आप गौर करें, आर नहीं सॉरी ये एंगल है, इसलिए मैंने इनका हिसाब रखा है। सो दैट्स यहाँ पे लिखेंगे टेन अल्फा विच इज इक्वल टू m3 की वैल्यू आपके पास है, m3 किसके इक्वल था, वो है 1 माइनस m1 0 के इक्वल है। और m1 प्लस m3 की वैल्यू 1 है और m1 0 है। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाई 1 और टेंजेंट अल्फा विच इज इक्वल टू 1 अल्फा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1 जो होता है, यहाँ पे इसका आंसर आपको पता है वो 45 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। और इसी तरह नेक्स्ट एंगल टेन बीटा, उसकी वैल्यू भी फाइंड करेंगे। बीटा है तो हमने m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो मैंने आपको पहले बोला था अल्फा बीटा और गैमा को एंगल के हिसाब से लिखना है, जिसकी तरफ एरो हेड होगा उसी निस्बत से हमने लिखना है। अब देखें इनकी तरफ एरो हेड, यहाँ देखें इनकी तरफ एरो हेड नीचे आ रहा है, यहाँ पे एरो हेड ऊपर की तरफ है और लास्ट में एरो हेड इधर है। तो यहाँ पे अब जगह कम है तो इसको दोबारा बना लेते हैं। मैं आपको डायरेक्शन सिर्फ दिखाने के लिए ये बना रहा हूँ, एक मिनट। ये जस्ट डायरेक्शन के लिए मैं ये दोबारा कर रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन इधर है और ये जो एंगल है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है और ये वाला जो एंगल है इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये एरो शो करवाने के लिए एरो के हिसाब से हमने ये लिखा है। पहले देखें हमने क्या टेन अल्फा मालूम करना था। तो जनाब ये अल्फा, इसका नाम बीटा और इसका नाम क्या है, गैमा था। तो टेंजेंट अल्फा फाइंड करना था, तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी था और ये आपके पास क्या था, सी था। टेन अल्फा के लिए इसकी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ए और सी की बात हो रही है। तो ए पे आपके पास ये इधर m3, इस सामने वाले एंगल के साथ m3 था, तो उसकी वैल्यू क्या है 1, सो दैट्स m3 है। और नेक्स्ट माइनस m1 ये आपके पास m1 की वैल्यू 0 है और ये m2 इक्वल किसके था, -1। अब देखें ऐसे जाना है हमने, तो m3 ये हो गया माइनस m1 आपके पास ये है, m1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इस हिसाब से आप इसको भी सोल्व करेंगे। अब टेन बीटा है, टेन बीटा के लिए आप एरो हेड को देख लेंगे। तो मैंने कहा था कि m को पहले m2 को बाद में रखेंगे, क्योंकि इनके दरमियान एंगल बीटा है। देखिए इन दोनों के दरमियान एंगल बीटा है, सो दैट्स हम m1 को पहले -m2 और
इस हिसाब से चेंज करेंगे तो टेंजेंट बीटा इक्वल हो जाएगा m1 की वैल्यू आपके पास है 0 माइनस m2 की वैल्यू आपके पास है माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 1 प्लस m1 की वैल्यू आपके पास 0 और ये माइनस 1। फर्दर आपको पता है टेन बीटा भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि इधर 1/1 बचेगा। तो बीटा की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो टेन इनवर्स 1 जो है वो भी बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री आ जाएगी। तो सेम इसी मेथड से हमने टेन गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें यहाँ m2 को पहले और m1 को बाद में रखा क्योंकि इनके दरमियान एंगल जो है वो गैमा है। देखें m2 को पहले और m3 को बाद में रखा, m2 m3, तो दैट्स व्हाई एरो हेड की डायरेक्शन की वजह से m2 माइनस m1 1 प्लस m2 इंटू m3। तो इनमें वैल्यू रिप्लेस करें तो टेन गैमा इक्वल m2 की वैल्यू आपको पता है -1 है, माइनस m3 की वैल्यू जनाब आपके पास m3 1 है, और डिवाइड 1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास -1 और 1 है। तो ये तो इधर ही प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस -1 तो ख़त्म हो जाएगा। तो टेन गैमा इक्वल आपके पास आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 0, और समथिंग डिवाइड बाई 0 0 ही होता है। तो गैमा टेन उधर जाके टेन इनवर्स 0 किस वैल्यू पे शो होता है, तो वो आपको पता है टेन 90 पे 0 शो होता है। तो ये जनाब इसका एंगल भी फाइंड हो गया। और you can also find third angle of triangle by subtracting two angles from 180। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो एंगल है ना, तो आपने ये तीसरा अगर इस मेथड से नहीं करना चाह रहे तो उसका एक और मेथड है, आप सम ऑफ एंगल कितना होता है आपको पता है आर, ये थर्ड फाइंड करने के लिए बता रहा हूँ। पहले दो ये फाइंड करना है, अगर तीसरा आपने इस मेथड से फाइंड नहीं करना तो ये मेथड भी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल किसका होता है 180 के होता है। तो दो एंगल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल की वैल्यू है, एक एंगल की वैल्यू 45, दूसरे की भी 45, और गैमा की वैल्यू चाहिए वो एज इट इज रखो। तो ये 90 प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180, गैमा की वैल्यू चाहिए तो 180 माइनस 90 करो तो गैमा की वैल्यू 90 आ गई। सो देखें यहाँ भी गैमा की वैल्यू यही आई है। तो कोशिश करें ये दो इसी मेथड से, तीसरा ये कर लें। अगर ये आपको अगर इसी से करना है इसी से कर लें, चॉइस आपकी है, जो आपको अच्छा लगे उसी से करें। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए जनाब इसके पार्ट 2 को मैंने सॉल्व कर दिया। सॉल्व यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0.25, स्लोप बी सी की 1.25 और ए सी की 1 है। तो ये सारी स्लोप में लिख दी। डायग्राम देखें, जिस हिसाब से एंगल डायरेक्शन शो कर रहा है उसी हिसाब से हमने इसके एंगल फाइंड करना है। तो टेन अल्फा लेट अल्फा बीटा एंड गैमा बी द इंटीरियर एंगल लिख लेना है। सो टेन अल्फा इक्वल किसके, आप देखें एंगल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है आपके पास m1 m2 और यहाँ पे m3 की वैल्यू है। m3 की वैल्यू आपके पास वो भी क्या है 1 ही है। तो यहाँ पे देखें m3 की वैल्यू 1, फिर वो दूसरे वाला एंगल साथ माइनस करना होता है -m1 ये वाला एंगल है, इस एंगल के नीचे वाला एंगल ये m1 है। तो m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 m1। तो 1 माइनस इन सारों की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद 0.75 आई है। फिर इन सारों को सिंप्लीफाई किया तो 1 प्लस 0.25 आया। इन सारों को डिवाइड करने के बाद 0.6, हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो टेन दूसरी जाके टेन इनवर्स 0.6 वो 31 डिग्री की इक्वल होता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसका दूसरा एंगल टेन बीटा की तरफ। तो बीटा फाइंड करना है तो ऑब्जेक्शन एंगल के नीचे है, ये वाला एंगल यूज होगा m2 का, और ये वाला यूज होगा m1 और m2 का एंगल यूज होगा। देखें इनकी डायरेक्शन ये है, ये एंगल था तो ये और ये थी, अब ये और ये है। तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद वो -1 डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन है 1 पॉइंट, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1.3125 ये डिवाइड में है, ऊपर -1 है, इसका आंसर -0.7619 आया। और हमें बीटा की वैल्यू चाहिए, दूसरी तरफ tan या tan इनवर्स, ये चीज सिंप्लीफाई करने के बाद बीटा की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह tan गैमा की वैल्यू, अदरवाइज आप वो सम ऑफ ऑल एंगल करके भी निकाल सकते हैं, थर्ड की बार किस से निकालें तो
अब देखें थर्ड की डायरेक्शन देखें इधर की तरफ शो हो रही है, इसका मतलब है M2 की वैल्यू यूज होगी। और एरो हेड को होर से देखें, यहाँ एरो हेड यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू होंगी। इधर देखें यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, यहाँ एंड हो रहा था। अगर इसकी वैसे आपको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह आया है, तो इन एरो हेड की डायरेक्शन दे, जो ऊपर वाला एरो हेड ऊपर की तरफ जा रहा है, देखें ना ऐसे की तरफ शो हो रहा है एरो हेड। इसका हेड देखें और टेल, ये है ना एरो, इसकी हेड और टेल, हेड पे पहला जो हमने फाइंड किया ये वाला, हेड पे आप M3 है और टेल पे M1 है। देखें M1 माइनस, उसमें से वो माइनस कर देना है। इसी तरह अब इसके टेल देखें तो M1 है सेकंड में, देखिए M1 पहले है, फिर वो माइनस ऊपर वाला माइनस करना है तो M2 है। इसी तरह आप थर्ड फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें M2 है और इधर पीछे वाला M3 है, तो M2 M3 माइनस कर सिंप्लीफाई करने का वैल्यू डाली और आपके पास का एंगल भी आ गया 143 डिग्री। आई होप ये पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 की तरफ, वो भी मैं सॉल्व कर दूंगा और आपको गाइड कर दूंगा उधर ही। तो चलिए जनाब इसका तीसरा पार्ट स्लोप हमारे पास 0.4 है, ए बी की, बी सी की -1.5 और ए सी की 1.667। तो ये डायग्राम है इस एरो हेड की स्लोप, ये स्लोप M1 ये है, M2 ये है, M3 ये है। लेट अल्फा बीटा और गैमा बी द इंटीरियर एंगल देन टेन अल्फा। अब देखें टेन अल्फा की डायरेक्शन, एरो हेड देख रहे हैं, पहला एरो हेड ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब M3 है, और नीचे आके ये वाला नीचे इसका जो इसकी टेल है वो M1 है। तो ऊपर से नीचे आया तो माइनस हो रहा है, तो M3 माइनस M1, M3 माइनस M1 की वैल्यू, फिर वन को सिंप्लीफाई करने के बाद इनको तो ये चीज़ आ गई। फर्दर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ये 0.7601 आई। फिर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, टेन इधर आके टेन इनवर्स 0.7601 जो इक्वल होता है अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। इसका एंगल 37 डिग्री आ गया। बीटा की डायरेक्शन देखें, अब ये वाली M1 यूज होगा और M2 होगा, लेकिन साथ माइनस, इधर माइनस पहले है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0.4 प्लस 1.5 1 माइनस 0.6, इन सब की वैल्यू है 1 पॉइंट, इनको सिंप्लीफाई किया 1.9, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 0.4। फर्दर 10 बीटा इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 4.73 आया। फर्दर बीटा की वैल्यू चाहिए 10, उधर जाके 10 इनवर्स ये 4.73 और बीटा की वैल्यू आ गई 78 डिग्री। बट आप थर्ड एंगल फाइंड करना चाहें तो इसी मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड एंगल के लिए मैं आपको जस्ट बता दूंगा कि जो टेन गैमा है वो किसकी इक्वल है। अब देखिए टेन गैमा ये ऊपर की डायरेक्शन मतलब M2, तो M2 माइनस इसका टेल M3, 1 प्लस M2 M3, इसकी मदद से आप तीसरा एंगल खुद ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया तीसरे एंगल के लिए, मैंने ये आपको बताया था स्टार्ट में कि सम ऑफ एंगल 180 है, दो एंगल पता हो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तो दो एंगल की वैल्यू इन दोनों को ऐड किया 115 डिग्री आ गया, और फिर गैमा की वैल्यू चाहिए थी तो 180 में से 115 माइनस किया तो लास्ट आपके पास 65 एंगल की वैल्यू आती है। अगर आप इस मेथड से करेंगे तब भी आपके पास एंगल की यही वैल्यू आएगी गैमा की 65। आई होप पार्ट 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं जनाब इसके लास्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ, वो भी मैं खुद से करूँगा और आपको समझा दूंगा यहाँ पे। चलिए जनाब लास्ट पार्ट है पार्ट 4, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं, ये पार्ट 4 है। लो जनाब हमें स्लोप गिवन है ए बी की -1, बी सी की 0.8 और ए सी की स्लोप 0 है। तो ए बी स्लोप क्या होता है M1 -1, बी सी स्लोप M2 0.8 और ए सी स्लोप M3, उसको 0 का नाम दे दिया। बाकी फार्मूला, बाकी अल्फा बीटा एंड गैमा बी द इंटीरियर एंगल देन टेन अल्फा। एरो हेड की डायरेक्शन ले लें, एरो हेड ऊपर की तरफ है तो M3 माइनस M1 होगा, तो M3 M इन सब की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा की वैल्यू 45 आई। इसी तरह बीटा की में एरो की डायरेक्शन देखें तो नीचे M1 यूज होगा माइनस फार्मूले वाला और फिर M2 यूज होगा, M1 माइनस M2। तो ये दूसरा एंगल यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, तो पिछले क्वेश्चन में हम देखा था जब एंगल नेगेटिव आ रहा था उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, मैं लिखा नेगेटिव कन्वर्ट पॉजिटिव। किस तरह पॉजिटिव होगा ये कि वो नेगेटिव एंगल 180 से माइनस करेंगे तो 96 बीटा पॉजिटिव आ जाएगा।
तो फिर तीसरा इसी मेथड से फाइंड करना चाहे तब भी आपके पास गैमा की वैल्यू 39 आएगी। बट अगर ये वाला मेथड करेंगे सम ऑफ ऑल एंगल 180, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180, अल्फा ये था बीटा ये था, इन दोनों को ऐड किया तो 141 आया। तो 180 में से 141 माइनस किया, गैमा की वैल्यू 39 आती है। इस मेथड से करेंगे तब भी 39 ही आएगी। आई होप ये थोड़ा टफ क्वेश्चन थे बट इजी थे। अगर आप समझ के करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी है। इस एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग मस्ट है जो आर की फॉर्म में आएगा। तो इस एक्सरसाइज की भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मूव करते हैं जनाब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इसी तरह की सेम सिंपल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमने एंगल फाइंड करना है। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, दो लाइनें दी गई हैं, लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं इस दफा आपको। और आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी गई हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों इक्वेशंस का स्लोप फाइंड करना है। जब स्लोप आ जाएगा तो ये फार्मूला जो हम पीछे पढ़ के आए हैं इसी में पुट करेंगे और एंगल फाइंड कर लेंगे। तो इसकी स्लोप फाइंड करने का एक शॉर्ट फार्मूला मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस एक्स का कोफिशिएंट a = 3, y का कोफिशिएंट इसको b कहते हैं और ये है 2। तो जिसका फार्मूला आपके पास था -a/b। a से मुराद कोफिशिएंट ऑफ x, b से मुराद कोफिशिएंट ऑफ y। सो दैट्स वाई a की वैल्यू है माइनस, ये माइनस फार्मूले वाला है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। तो जनाब आपके पास m1 की वैल्यू आ गई जनाब -3/2। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या काम किया है। जो हम पीछे काम करके आए हैं फर्स्ट पिछली एक्सरसाइज में वही वाला काम है। तो यहाँ x कोफिशिएंट 2, यहाँ y का कोफिशिएंट -3। तो m2 की वैल्यू है माइनस फार्मूले वाला और a की वैल्यू आपके पास 2 है और यहाँ भी -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m2 की वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस इधर ख़त्म कर दो तो ये जनाब आपके पास m2 भी आ गया। दो लाइंस थी उनकी मदद से हमने स्लोप फाइंड किए और जब दोनों स्लोप आपके पास हैं तो वो वाला फार्मूला यूज़ करें और इसके एंगल मालूम करें। तो एज वी नो हम क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है m2 - m1 / 1 + m2 m1। चलिए जनाब यहाँ पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। m2 किसके इक्वल था 2/3, m1 -3/2। माइनस ये था और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और फर्दर 1 + m2 की वैल्यू आपके पास 2/3 थी और -3/2। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जनाब आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू फर्दर एज इट इज रखो। अभी इसको सोल्व करने का फायदा नहीं है क्योंकि नीचे हमारे पास 0 है, बन जाएगा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -2/3 + 2/3 ये दोनों काट के क्या हो जाएंगे, सारा को सिंप्लीफाई करो ना कि 2/3 को -3/2। देखें सिंपल है। अगर यहाँ पे देखें +3 ये 3 से ये 2 से तो -1 बचता है। -1 + 1 क्या होता है 0 होता है तो खत्म हो गया 0 हो जाएगा। ऊपर कुछ भी हो नीचे 0। तो tan थीटा इक्वल किसके हो जाता है जनाब इन्फिनिटी के। तो थीटा इक्वल है tan इन्फिनिटी किस पॉइंट पे होता है आपको पता है कि वो 90 पे होता है। tan इन्फिनिटी 90 डिग्री पे होता है। सो दैट्स आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो सेम इसी तरह से जनाब हमारे पास सेकंड लाइन की इक्वेशन है। तो ये साइड में रेज कर देता हूँ फार्मूला, तो आपको पता होना चाहिए। इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। x + 2y - 6 विच इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 4y + 9 विच इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह से आपने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जैसे हमने पार्ट 1 में सोल्व किया है। सोल्यूशन यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे हेयर a की वैल्यू जनाब इसका कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो m इक्वल हो जाएगा -a/b
तो ए की वैल्यू जनाब आपके पास 1 है, बी की तो m1 की वैल्यू -1/2 आ गई। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 है और बी का कोफिशिएंट -4 है, तो m इक्वल -a/b। तो m की वैल्यू ये माइनस फार्मूले वाला 2/-4, माइनस माइनस ख़त्म कर लो या इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4। तो m2 की वैल्यू जनाब ये m1 के लिए है, ये m2 के लिए, m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो फार्मूला आपके पास है एज वी नो, फार्मूला का यूज़ करके ये वाला फार्मूला के tan थीटा जो होता है वो इक्वल होता है m2 - m1 डिवाइडेड 1 + m2 m1। तो फर्दर इनमें वैल्यू रिप्लेस करें, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने के बाद 1/2 -1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 -1/2। तो ये दोनों वैल्यू पुट करने से, फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएगा जनाब 1/2 + 1/2 और नीचे आ जाएगा जनाब 1 - 1/4। इस कैल्शियम 1 - 1/4, नीचे यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 माइनस दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 और नीचे 4, 4 - 1 कितना होता है 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, tan थीटा डिनोमिनेटर सेम 1, देखिए इन कैल्शियम ने तो डिनोमिनेटर सेम है, 1 + 1 2 2 2 से ख़त्म होगा तो 1, तो इस सारे की जगह आ जाएगा 1 और इस सारे की जगह आ जाएगा इस कैल्शियम क्या था 3/4। आई होप यहाँ तक आप क्लियर, 1 ऊपर हो या नीचे हो तो आंसर वही आता है, 4/3 हो बल्कि उलट के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 4/3 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एक डिवाइड है, उसके नीचे 2 डिवाइड है, नीचे वाला ऊपर आता है, नीचे वाला 4 है, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4/3 बचेगा आपके पास। तो टेंजेंट इनवर्स 4/3, तो आपके पास थीटा की फाइनल जो वैल्यू है वो आ जाएगी जनाब, थीटा की फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 53 डिग्री आ गई। आई होप ये पार्ट 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो मैं खुद से लिख लूँगा और आपको बता दूंगा। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट आपके पास पार्ट 3 है 4 का। तो 4 इसकी इक्वेशन है 6x - y + 1 = 0 एंड x - 7y + 12 = 0। तो इन दोनों को कोफिशिएंट मालूम करो, पहले इसके कोफिशिएंट मालूम करो। तो इधर x का 6 है, y का -1 है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग m1 6 आ गया। फिर दूसरे इसके कोफिशिएंट 1 है, इसका -7 है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग m2 भी आ गया। जब m1 m2 दोनों लाइंस आपको गिवन थी, दोनों की स्लोप फाइंड हो गई, तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे m2 1/7 माइनस फार्मूले वाला 6 डिवाइडेड 1 + 1/7 × 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो सेक्शन है इसके एलसीएम मैंने ये लिया है, सिंप्लीफाई करने के बाद -41/7 आ गया, ये लिख लिया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, इसका एलसीएम ये है वो 13/7 आता है, 7 7 से खत्म। सिंप्लीफाई करने के बाद -41 / 13, थीटा की वैल्यू चाहिए tan इधर के tan इनवर्स, ये माइनस का 72 डिग्री आ गया इसका एंगल। लेकिन हमें तो माइनस में नहीं चाहिए, हमने कन्वर्ट करना है इसको पॉजिटिव में। सो दैट्स मैंने वो एंगल जो नेगेटिव का था 180 में से वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 108 आ गई। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।